सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूबनगर ज़िला महबूबनगर मुस्तक़र के अलमास फंक्शन हॉल में कदीम कब्रस्तान, कलंदर शाह, वीराना पेट कब्रस्तान और वक्फ अराजी के मसाइल पर एक राउंड टेबल का अहतमाम किया गया। इस राउंड टेबल में मदीना मस्जिद काउंसलर मोइन अली, मोहसिन खान और शहर के नौजवानों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। इस राउंड टेबल में तमाम हाज़रीन ने कलंदर शाह कब्रस्तान, वीराना पेट कब्रस्तान और वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने अपने मशवरे दिए। बाद-अज़ां मोइन अली काउंसलर ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि राउंड टेबल में तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया है कि कलंदर शाह कब्रस्तान की अराजी की साफ़ सफाई की जाए। हम इस काम का आगाज़ करेंगे। अगर अदालत से कोई रुकावट हासिल होती है तो हम उसकी तमाम तर तफसीलात को जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं काउंसलर मोइन अली की यह सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महबूबनगर के नौजवान हर एरिया से, हर मोहल्ले से सब लोग जमा हुए थे। कल इसी वक्त में एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें कुछ बात छिड़ी थी, कुछ इशुओं पे, वक्फ बोर्ड लैंडों के, क़ब्रस्तानों के बात छिड़ी थी। उस पर सब ने अपनी अपनी राय रखी थी कि मिलकर बैठकर बात करेंगे, जिस पर कल तय किया गया था कि आज अलमास फंक्शन हॉल में 4 बजे एक छोटी राउंड टेबल मीटिंग, जो थोड़ी देर पहले मुकम्मिल हो चुकी है। बहुत से मुद्दों पे बात हुई। शुरुआत सब एक जगह तय होकर बात हुई कि शाह कलंदर क़ब्रस्तान और वीराना पेट क़ब्रस्तान, ये 2 क़ब्रस्तानों का इशू तकरीबन 15-20 साल से चल रहा है। कुछ हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान इशू पर काम कर रहे हैं, मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। इसका हल नौजवान निकालेंगे, ये सोचकर हम लोगों ने सब मुत्तहिद होकर एक छोटी सी मीटिंग की। माशाल्लाह कई ख़यालात ज़ाहिर हुए उसमें, जिसमें इत्तेफाक पाया है कि हम लोग पहले शाह कलंदर क़ब्रस्तान साफ़ सफाई करेंगे, जिसकी हालत बहुत ही हद से ज़्यादा बुरी है। हम बहुत साल से देख रहे हैं। उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास ये, जिसमें बदजनवर वग़ैरह, गंदगी नालियों की, ये सब इसके अंदर, ये जो कांटियाँ हैं, इतने बड़े बड़े झाड़ें, इसमें कई बुज़ुर्ग हमारे, कई तकरीबन बड़े बड़े हस्तियाँ, कई बड़े बड़े बिज़नेसमैनों के अहले आयाल सब दफन है इसके अंदर। इतना क़दीम 100 साल पुराना क़ब्रस्तान, कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो क़ब्रस्तान में कुछ दिनों में पूरे क़ब्रस्तान में घरा बन जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़े घरों में थोड़े घरा बन चुके हैं, लैट्रिन बाथरूम बन चुका है, रोडें भी बन चुके हैं, वहाँ सब लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी साफ़ सफाई हम शुरू करेंगे। अगर उसमें कोर्ट में केस चल रहा है तो उस केस की तफसील लेंगे। उसके ज़िम्मेदार अनवर पाशा और तक़ी हुसैन तक़ी साहब है, ऐसा सुनने में आया। वहाँ के काउंसलर से बात की थी मैंने कल, सीनियास रेड्डी से, तो उनके पास मुलाकात करके उनके पेपर्स लेके उनसे भी पूछेंगे इसकी तफसील। फ़िलहाल हम साफ़ सफाई करेंगे। कोर्ट का आर्डर आने के बाद एडवोकेट साहब से पूछकर उसको कब्ज़ा लेना है, दीवार उठाना है, वो बाद में काम करेंगे। मगर अब साफ़ सफाई नौजवानों ने तय किया है, 1-2 दिन में साफ़ सफाई का काम शुरू करेंगे। अब रही दूसरी बात, वीराना पेट क़ब्रस्तान 2005 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट हुआ था 6 एकड़ 33 गुंठे ज़मीन। ये इशू 19 साल हुआ, ये एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट 2 भाई है, एक बालैया, एक गंडप्पा, दोनों की सिग्नेचर भी हुई, ये 2 सिग्नेचर। अब ये 2 लोग एग्रीमेंट करें 6 एकड़ 33 गुंठे ज़मीन, मगर ये दोनों के नाम पे है। एक के नाम पे 1 एकड़ 28 गुंठे, एक के नाम पे 1 एकड़ 27 गुंठे है, यानी 30 एकड़ 15 गुंठे, 3 एकड़ 15 गुंठे ज़मीन है ये दोनों के नाम पे। एग्रीमेंट ये लोग करे पूरी ज़मीन 4 भाइयों की। उसके बाद कोर्ट में इसका फ़ैसला चला, ये कोर्ट की रजिस्ट्रेशन आई। अब ये लोग क्या करे, कैसा करे, नहीं मालूम। वकील को क्या मैनेज करे, कैसा करे। ये लोग पट्टेदार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, बाकी के 2। ये कोर्ट भी क्या करी, 4 भाइयों की 6 एकड़ 33 गुंठे रजिस्ट्री करा दी। तो ये गलत रजिस्ट्रेशन है, ये क़ानूनी तरीके से सही रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों के नाम पे जो ज़मीन है वो सिर्फ 3 एकड़ 17 गुंठे है। ये लोग रजिस्ट्रेशन 6 एकड़ 33 गुंठे का करें।
अब ये केस चल रहा है, इस दौरान में केस से पहले ये एक है 1 एकड़ 33 गुंठे का, जो 4 भाई है, ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करें। और एक फैमिली है हमारे लिबर्टी नज़ीर साहब, तो 1 एकड़ 28 गुंठे रजिस्ट्री कर दिए, उन्होंने ख़रीदे, बाज़ाब्ता पैसे दे के रजिस्ट्री भी कर लिए। ये 2 टुकड़े, 2 हिस्सेदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। हमारी ख़बरस्तान कमेटी, हमारे बुज़ुर्ग लीडर पूरे लड़ रहे हैं और कौम को जो है ना बेखुद बना रहे हैं 6 एकड़ 33 गुंठे पे। हालांकि जो असल रजिस्ट्रेशन 3 एकड़ की है 17 गुंठे की, वो आज तक कब्ज़ा नहीं लिए ये लोग। इसके पीछे सियासत चल रही है या किसी की नीयत ख़राब चल रही है, अल्लाह आलम, पता नहीं वो तो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें सुनने में आया है कि ये ज़मीन बेच देंगे, बेच के दूसरी जगह जो है ना, ये महंगी ज़मीन है, इसके बदले हम 8 एकड़ लेंगे, दूसरी जगह 6 एकड़ लेंगे, सस्ती ज़मीन लेंगे, बल्कि कुछ ये लोगों की प्लानिंग चल रही है, ऐसा बाहर बाज़ार में बहुत से सुनने में आया है। अब अल्लाह आलम कितना सच है क्या है। ये कोर्ट का आर्डर भी है, जो 2 हिस्से 2 भाइयों के फैमिली मेम्बर्स जो रजिस्ट्री नहीं करें, ये उनके नाम से कोर्ट का आर्डर है कि तुम लोग ये कोर्ट की रजिस्ट्रेशन 6 एकड़ 33 गुंठे में आपका हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो रजिस्ट्री गलत है। अब हिंदुस्तान का कानून है, कोर्ट बोलता सिविल केस में, उसके बावजूद भी खेला जा रहा है। कुछ बुज़ुर्ग बंद कमरे में बैठते हैं, बैठ के जो है ना 4-5 लोग बैठते हैं, हम मजम्मत करें, हम पुलिस स्टेशन सीआई को बात करें, वहाँ साफ़ सफाई हो रही, ये आधी ज़मीन जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ये लोग साफ़ सफाई खेत डालते, ये लोग गड़बड़ शुरू कर देते, कुछ नौजवानों को भटकाते। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस दिन से ये रजिस्ट्रेशन हुई 15 साल से, आप आधी ज़मीन क्यों कब्ज़ा नहीं लिए? ये लोग आधी ज़मीन कब्ज़ा नहीं लिए, इस पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं 15 साल से। लिहाजा इसके बाद हम शुरुआत तो ये 2 क़ब्रिस्तान के इशू पे कर रहे हैं, नौजवान महबूब नगर के। कई बातों पे हम इत्तेफाक कर चुके हैं सब लोग। हर मोहल्ले से हमारी एक नौजवानों की टीम बनेगी, जो अच्छे काम करने वाले, मजबूत, जहाँ भी जाना है हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे साफ़ नीयत से। ये इत्तेफाक हुआ है। इंशाल्लाह आगे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे या फिर दरगाहों का मसला है, और भी जो कौम का मसला है, ये नौजवान इंशाल्लाह काम करेंगे। जब तक ये नौजवानों पे ये जो बदनज़र बुज़ुर्ग सियासी लीडर्स है, जब तक ये लोग तोड़ने की कोशिश, क्योंकि महबूब नगर में ये पहली बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। जब भी नौजवान मुत्तहिद होते हैं, ये लोग 6 महीने, साल, 2 साल में उनको कैसा तोड़ देते हैं। क्यों? इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर नौजवान एक हो गए तो। ये लोग हमको कुछ ना कुछ तरीक़े से तोड़ते हैं। ओहदे पे ये बैठेंगे, लड़ाएंगे नौजवानों को, कुछ जलसा बोलेंगे, नौजवान आएंगे, ये लोग हार पहन के गले मिल के चले जाएंगे। इलेक्शन आया, ये लोग नौजवानों को बताकर सौदा करेंगे, जाकर MLA MP हर जगह ये लोग। लिहाजा हम एक नेक शुरुआत की है आज महबूब नगर के नौजवानों ने। इसका सबूत अल्लाह ताला ने आज बारिश बरसा कर इतनी धूप में रहमत का एक इशारा भी दिया है हम लोगों के ऊपर कि हमारी शुरुआत है। हम महबूब नगर की आवाम से, खुसूसन मुसलमानों से दुआ की गुजारिश करते हैं कि हमारी यूनिटी को टूटने से बचाए, हमारा साथ दीजिए। जो आज मीटिंग में नहीं आए, अगली बार अगर हम मीटिंग रखें तो उस मीटिंग में हमारा साथ दीजिए। हम हर किसी के लिए आगे रहेंगे इंशाल्लाह, हर मुसलमान के लिए, हर बुज़ुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए आगे रहेंगे। बस हमारा साथ दीजिए। मैं और कुछ अगर कुछ रहा तो आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ काम कर रहे हैं हम लोग या कुछ इशू पे जो है ना जा रहे हैं, तो सबका साथ हम लोगों को चाहिए। हमारा भी साथ आप लोगों के साथ रहेगा। खुदा हाफिज़।